हरिओम प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नमाला 3.4 के बारे में। 3.4 यहाँ हम सीखेंगे कि हम जोड़ते कैसे हैं, किन्हीं दो टर्म्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा हो कुछ इस तरीके का 4, 6, 7, 8। ये आपका 3.4 जो प्रश्नमाला है उसका पहला क्वेश्चन है। 4, 6, 7, 8, 8, 4, 5 और 6। हमें इन दोनों नंबर को जोड़ना है बच्चों। यहाँ पे आप जोड़ का निशान लगाइए, यानी कि प्लस का निशान लगाइए, और यहाँ हम इनको दोनों को ऐड करेंगे, यानी इन दोनों टर्म्स को हम जोड़ेंगे। तो जैसे कि आप पिछली कुछ एक्सरसाइज में, पिछली कुछ जो भी आपने प्रश्नमालाएं की हैं उसमें आपने सीखा होगा कि हम जब भी दो ऐसी टर्म्स को जोड़ते हैं तो हम यहाँ इकाई के अंक से इनको जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, जो वंस प्लेस होता है हमारा, यहाँ से हम इनको जोड़ना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, इनको जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 8 और 6 यानी कि 8 और 6 को जोड़ेंगे। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14। तो 14 के लिए 4 आप यहाँ लिखिए, और जो इसका 1 बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? हासिल। तो हासिल कहाँ रखते हैं? यहाँ पे। तो एक कैरी बचा हमारे पास, वो कैरी आप यहाँ पे रखेंगे। और अब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, लाइक 7 + 1 + 5। तो यहाँ पे हम अलग से जोड़ लेते हैं, 7 + 1 + 5। तो यहाँ आप देखेंगे क्या बन जाएगी? 7 और 1 8, और 8 और 5 13, यानी कि 13 बन गया है। 13 का भी आप 3 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो इधर वाला नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैरी, यानी कि इसको बोलते हैं आप हासिल। और ये हमारा ऊपर चला जाता है। तो ये वाला हासिल जो 1 है यहाँ पे चला जाएगा आगे। और फिर आप इन तीन टर्म्स को जल्दी से जोड़ देंगे, यानी कि 1, 6 और 4 को। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 और 1 7, और 7 और 4 हो गए बच्चों 11। तो 11 का भी जो 1 है उसको आप यहाँ रखेंगे, और जो इधर वाला 1 होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको बोलते हैं हासिल, और ये आगे चला जाता है। तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे। तो 4 और 1 5, 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 8 और 5 होते हैं 13। तो ये आपका आंसर आया, यानी कि आपने इसको इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन था, और पहले क्वेश्चन का कै पार्ट था ये वाला। तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। अब कोई और क्वेश्चन उठाते हैं। हमने पहले क्वेश्चन का कै पार्ट इसको सॉल्व किया है, और अब मैं यहाँ पे इसका एक चै पार्ट भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का बच्चों चै पार्ट। तो मान लीजिए यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है 6, 8, 0, 7 और 5। एक दूसरा नंबर आपको गिवन है 3, 1, 3, 0, 8, और यहाँ है 6, 9, 0, और यहाँ पे है 6 और 8। तो आपको इन पूरे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इन सबको आपको प्लस करना है, इन सबको आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही नंबर थे जिनको हमने जोड़ा था, एक ये था और एक ये वाला नंबर था। इन दोनों को हमने जोड़ दिया था। यहाँ पे आपके पास 4 नंबर हैं। पहला ये है 68075, फिर 31308, और फिर 690, और फिर 68। इसको भी आपको जोड़ना है, आपको इसको प्लस करना है। तो फिर वही बात बच्चों, यहाँ से हम बिल्कुल इकाई वाले अंक से हम इनको जोड़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हमारा काम शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले आप इस पूरी जो रो है इसको जोड़िए, 5 और उसमें 8, और फिर आपके पास आ गया 0, और फिर है 8। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो बच्चों कितने हो गए? 8 और 5 13। 13 और 0 तो कोई 0 कोई फर्क नहीं करेगा। तो 13 13 में से फिर आप 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 13 और 8 कितने होते हैं? 21।
तो 21 जब यहाँ पे इनका टोटल हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट, जो ये वाला प्लेस होता है ना, इकाई वाला अंक, उसको यहाँ रखते हैं और जो इधर वाला नंबर होता है उसको क्या बना देते हैं, हासिल बना देते हैं। तो ये आप हासिल बना के इसको यहाँ ले जाइए, ऊपर लिख दीजिए। फिर सबको आपको जोड़ना है जल्दी से, तो हम सबको फिर से जोड़ लेते हैं। अगर जो बच्चे सीधा जोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनको अलग से लिख करके जोड़ सकते हैं। जैसे 2, 7, 0, 9 और 6, इन सबको जोड़ के देखते हैं क्या बनेगा। 7 और 2 हो गए 9, 9 और 9 कितने होते हैं 18, 18 और 6 कितने होते हैं बच्चों 24, तो यहाँ पे बन गए 24। 24 का फिर या ये जो इकाई का अंक है इसको आप यहाँ लिखेंगे और ये जो 2 वाला अंक है ये कहाँ चला जाएगा, हासिल में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और ये जो 2 है ये चला गया कहाँ पे, हासिल में। फिर से आप इनको जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 में से जो एक बचा उसको हमने हासिल बनाया, 8 और 1 9 और 1 10, 10 का क्या बनाएंगे 0, और एक जो बच गया वो हासिल में चला जाएगा यहाँ, 6 और 1 7 और 3 10। तो ये बच्चों जो हमारे पास आंसर आया इन सभी नंबर को जोड़ने के बाद। बिल्कुल आसान सा काम है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो आई होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा।